Assalamualaikum students of class 8. How are you beta? Hope you all are fine. Now I am moving towards my lecture number 4. But before starting, you all will have done question number 7 in your registers. Please beta, please maintain your index. So, let's talk about question number 8, which is, what do you mean by zero error of vernier caliper? Now, what is zero error? Zero error can be defined as if the zero of vernier scale does not coincide with the zero of main scale, then it is said to be zero error of vernier caliper. बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एरर क्या होता है। एरर 3 टाइप्स के होते थे, एक पर्सनल एरर, एक सिस्टमैटिक एरर और नंबर 3rd वन इज़ रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या था बेटा कि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो तो ऐसे एरर को हम सिस्टमैटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर या ज़ीरो एरर कहते थे। अब यहाँ पे बात हो रही है ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर की, यानी वर्नियर कैलिपर का जो ज़ीरो एरर है वो किस तरह हो सकता है। वर्नियर कैलिपर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर भी एरर हो सकता है। अगर इसमें दो वर्नियर कैलिपर में दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है वर्नियर स्केल, दूसरा होता है मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड ना करे मेन स्केल के ज़ीरो से तो उस वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर होता है, यानी फॉल्ट होता है। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं होता, उससे रीडिंग सही नहीं आएगी। तो इस ज़ीरो एरर कैन बी डिफाइंड एज इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, देन इट इज़ सेड टू बी ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर में दो तरह के ज़ीरो एरर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर। नंबर 1 पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नंबर 2 इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब बेटा पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, देन द ज़ीरो विल बी पॉजिटिव, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। यानी अगर ज़ीरो एरर मतलब वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पर हो मेन स्केल के, तो जो ज़ीरो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल, देन द ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। यानी अगर ज़ीरो वर्नियर स्केल का लेफ़्ट साइड पर हो मेन स्केल के, तो ऐसे एरर को हम नेगेटिव एरर कहते हैं। अभी यहाँ पे 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं बेटा। एक में हमने ये दिखाया है कि अगर ज़ीरो और मतलब मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड करें एक दूसरे से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है या वो डिवाइस है जिससे रीडिंग बहुत सही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे पीछे होता है तो उस उसको जब हम कहते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है। अगर ज़ीरो में वर्नियर स्केल का मेन स्केल के राइट साइड पर हो तो वो पॉजिटिव एरर होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है। और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ़्ट साइड होता है मेन स्केल के ज़ीरो से, तो उसको हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9. Define least count and what is the least count of vernier caliper and screw gauge. Now, least count can be defined as the smallest value measured by any instrument is called least count. यानी सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की, तो इसको हम फॉर्मूले की हद तक ही रखेंगे, विच इज़
लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हम कैसे निकाल सकते हैं कि जितने भी स्मॉल डिवीजन होते हैं मेन स्केल पर, तो उसको डिवाइड कर दें हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब आपको पता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पर 0.1 मिलीमीटर होता है। अगर उसको हम डिवाइड कर दें किससे, वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स होते हैं, तो हमारे पास जो सेंटीमीटर में आएगा आंसर लीस्ट काउंट, तो वो होगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज दूसरा मेजरिंग डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट हम यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, इस तरह कि अगर हमें पिच ऑफ द स्क्रू पता हो। पिच ऑफ द स्क्रू दरअसल क्या होती है बेटा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड, यानी अगर एक कंप्लीट रोटेशन करे सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर, तो उसको हम पिच ऑफ द स्क्रू कहते हैं। यानी दो लाइंस के दरमियान जो मेन स्केल पे हैं उनके दरमियान कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन हो सर्कुलर स्केल की मेन स्केल पर, तो उसको हम पिच ऑफ द स्क्रू कहते हैं। अब पिच ज़ाहिर है कितनी होगी, 0.1 होगी, है ना बेटा। मिलीमीटर्स में 0.1 इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो 0.1 और जो डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितना होता है, 100 होते हैं। यानी 100 मरतबा आप 100 टाइम्स आप जो है सर्कुलर स्केल को मूव करें तो उसका हम पिच ऑफ द स्क्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 100 तो इक्वल विच इज़ इक्वल टू least count of screw gauge is equal to 0.001 centimeter. Okay. Now, question number 10. Write down the difference between vernier caliper and screw gauge. यानी आपको डिफरेंस बताना है वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे मेन डिफरेंस वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है, और स्क्रू गेज में मेन स्केल होता है और सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन, किसी भी जगह पर अगर डिफरेंस आए तो आपको डेफिनेशन मस्ट देनी है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का होता है लीस्ट काउंट 0.001। वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं, इधर सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स होते हैं। नंबर 4 difference is it is used to measure the external and internal diameter of the object, और यहाँ पर width of the wire और diameter of a small sphere मालूम किया जाता है स्क्रू गेज के ज़रिए। मतलब मेन स्केल का वर्नियर कैलिपर में सेंटीमीटर्स में होता है और स्क्रू गेज में मिलीमीटर्स में। कभी कभार मिलीमीटर्स में भी वर्नियर कैलिपर का होता है, लेकिन अमूमन सेंटीमीटर्स में भी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 डिफरेंस है। कम से कम आप जो लर्निंग के लिए आपको कम से कम 4 याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर लेक्चर नंबर 4। थैंक यू बेटा।